अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 10 नंबर वीडियो है। तो हम आपके सामने मैं जहन्नम के बारे में बयान कर रहा हूँ, वो भी कुरान से और हदीस से। मेरा कोई बात नहीं, मेरा जाती बात नहीं है, बस अल्लाह और रसूल की बात। अल्लाह ने कुरान में जहन्नमियों के बारे में जो आज़ाब जिक्र किया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जहन्नमियों का जो जिक्र फरमाया है, वही जिक्र मैं आपके सामने में कुरान हदीस से पेश कर रहा हूँ। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप मेरे बात सुनते रहिए और उस पर अमल करते रहिए और जहन्नम से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी सी है। दुनिया आपको कभी भी मौत आ सकता है, मरने के बाद ही जहन्नम का अज़ाब शुरू हो जाएगा, कब्र से शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको दुनिया को तरजीह नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ आखिरत पर तरजीह देना चाहिए। और दिन के बारे में 2 दिन हमारे सामने मौजूद है। एक है अल्लाह रसूल की बात जो कुरान हदीस है, वो सही दिन है। और उसके अलावा तीसरा दिन है अल्लाह रसूल को छोड़ के और तीसरा किसी के इत्तेबा करना, पैरवी करना, मन गलत रास्ता पर चलना। उनको अपना दिन बना लिया है और उस दिन पर चलने के लिए दावत दे रहा है, आओ 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 है। लेकिन नहीं, ऐसा दिन पर नहीं कायम रहना, ऐसा दिन पर नहीं चलने का। बस हमको अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल करना है। हम कोई भी अमल करें, वह अमल करने से पहले हम देखेंगे हदीस में इस बारे में क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया। लिहाजा हमको दीन लेना है सिर्फ अल्लाह से और रसूल से, अल्लाह और रसूल से दीन लेना है और किसी से नहीं लेना है। हमारे आलिम उलमा अगर हमको अल्लाह रसूल की बात हमारे सामने में पहुँचाई तो हम उनको ज़रूर बिल्कुल उनकी बात मानेंगे। और अगर वो अल्लाह रसूल की बात ना पहुँचाए और किसी का बात पहुँचाए तो अल्लाह के दीन बना कर कि ये अल्लाह का दीन है, हालांकि दीन नहीं है, उसका अपना जाती बात है, तो उस बात पर अमल नहीं करेंगे। कि किसी का जाती बात, अपना बात, वो दीन नहीं हो सकता। मन गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत तरीका दीन नहीं हो सकता। दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दीन है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आइए हम ऐसा दीन पर चल के जहन्नम के अज़ाब से बचने की कोशिश करें। तो मैं आपके सामने में आप जहन्नम के अज़ाबों में से एक अज़ाब है सांप का। जहन्नम में जहरीले सांपों और बिच्छुओं के डसने का अज़ाब होगा। ठीक है, सांप और बिच्छू दोनों इंसान के दुश्मन समझे जाते हैं और दोनों के नाम ही इस कदर खौफ और दहशत है कि अगर किसी जगह सांपों और बिच्छुओं का ठिकाना हो तो वह रहायश इख्तियार करना तो दूर की बात, कोई शख्स गुजरने का खतरा भी मोल लेने को तैयार नहीं होता। अगर समझे कि उस जगह में बहुत सांप है तो वहाँ कोई घर बनाना तो दूर की बात है, बल्कि वहां से जाना भी कोई पसंद नहीं करता। बाद सांपों की शक्ल और शबाहत, रंगत, तवालत और हरकत और सुकूनत ऐसी होती है कि उन्हें देखते ही इंसान के होश उड़ जाते हैं। सांप या बिच्छू ज्यादा से ज्यादा किस कदर जहरीला हो सकता है, उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन तजुर्बात की बिना पर बाज़ कुतुब में शाये होने वाली तफसीलात से यह फैसला करना मुश्किल नहीं है कि सांप इंतहाई खतरनाक और इंसान का जानलेवा दुश्मन है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया की सांप अगर एक बार आपको काट दे तो कुछ जलन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। मगर आखिरत के सांप अगर आपको एक बार काट देंगे तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं वो भी सुनिए, वो हम एक एक करके फरमाएंगे। सुनिए, जहन्नम से पहले कब्र में भी काफिरों को सांपों के डसने का अजाब दिया जाएगा। चुनाचे अजाब कब्र की तफसील बयान फरमाते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, काफिर जब मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब में नाकाम हो जाता है तो उस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो क़यामत तक उसका गोश्त नोचते रहेंगे और उसे डसते रहते हैं। कब्र के सांप के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, वो क्या है, वो ये है, अगर वो सांप जमीन पर एक दफा फूंक मार दे तो रुए जमीन पर कभी कोई सब्जी ना उगेगी। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। कब्र के सांप के बारे में इब्न हब्बान के रवायत में यह भी बताया गया है कि एक एक आजदे के 70 मुंह होंगे जिनसे वो काफिर को क़यामत तक डसता रहेगा। क़यामत तक काफिर को डसता रहेगा। एक एक आजदा सांप का कितना मुख होंगे, 70 मुख होंगे और वो क़यामत तक डसता रहेंगे। जहन्नम के सांप के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उसका कद ऊंट के बराबर होगा और उसके
एक बार डसने से काफिर 40 साल तक तकलीफ महसूस करता रहेगा। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। कब्र में और जहन्नम में डसने वाले सांप यकीनन दुनिया के सांपों के मुकाबले में हजारों गुना जहरीले होंगे, 1000 गुना जहरीले होंगे, खतरनाक और वहशतनाक होंगे। लेकिन दुनिया में एक आम जहरीले सांप अगर किसी को डांसे तो वो एक दिन में उसका दर्द में खत्म हो जाता है, एक दिन में दर्द खत्म हो जाता है। मगर आखिरत की सांप जहन्नम के सांप अगर एक बार काटेंगे तो 40 साल तक उसका दर्द और जलन महसूस होता रहेगा। ये बारे में हदीस आ रहा है सामने में। जहन्नम के बिच्छू के जिक्र करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो खच्चर जितना बड़ा होगा और उसके एक बार डसने से काफिर 40 साल तक उसकी जलन महसूस करता रहेगा। एक बार डसने से काफिर लोग 40 साल तक दर्द महसूस करता रहेगा, जलन महसूस करता रहेगा। यह हदीस कहाँ मौजूद है? मुस्नद अहमद में मौजूद है। जिसका मतलब यह है कि बिच्छू के मुसलसल डसने के नतीजा में जहन्नमी को सूजन में भी बराबर इजाफा होता रहेगा और उसकी सांस भी घटन भी लम्हा लम्हा बढ़ती जाएगी। ये उस अज़ाब अलीम का एक हिस्सा है जो जहन्नम में काफिर को दिया जाएगा। क्या काफिर जहन्नम में उन सांपों और उन बिच्छुओं को मार डालेंगे या कहीं भाग जाएंगे या कोई जाए पाना पाएंगे? नहीं, वहां से भाग भी नहीं सकता, उन बिच्छू सांपों को मार भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, बल्कि तब वो काफिर क्या वो वक्त भी आएगा जब काफिर लोग पछता कर कहेंगे, काश हम मुसलमान होते, काश हम मुसलमान होते। ऐसा पछताएंगे और ऐसा बताएंगे, क्योंकि जो मुसलमान सही मुसलमान होंगे, मुसलमान तो बहुत किस्म का है, नाम के वास्ते भी मुसलमान है, बस नाम ही मुसलमान है लेकिन काम मुसलमान का नहीं है और शरक कुफर में मुब्तला है। तो ऐसा मुसलमान भी उनके साथ इनको काफिरों के साथ जहन्नम में जाएंगे। मगर जो सही मुसलमान है, जो कुरान हदीस पर अमल किया, जो अल्लाह रसूल को मानने वाले थे, तो ऐसा मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। ऐसा मुसलमान होने की दावा करेंगे, ऐसा मुसलमान होने की दावा करेंगे, अफसोस करेंगे, पछता कर। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, वो ऐसा वक्त आएंगे जब काफिर क्या करेंगे, पछता कर ये कहेंगे, काश हम मुसलमान हो जाते। सूरा हजर आयत नंबर 2। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो ये बात है। लेकिन ईमान लाने वालों, जहन्नम और उसके अजाबों पर यकीन रखने वालों, तुम तो अल्लाह के अजाबों से डर जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाओ। अल्लाह के अजाबों को जानने और मानने के बावजूद उसकी नाफरमानी करना तो और भी अल्लाह के अजाब को भटकाने वाली बात है। मुसलमान सब कुछ जानते हैं, जानने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, हर किस्म का गुनाह में मुब्तला है। तो इससे तो अल्लाह के अजाब का और भटकाने वाली बात हो गई है ना। हाँ, तुम मुसलमान हो, तुम सब कुछ जानते हो कि ऐसा पाप काम करोगे, गुनाह करोगे तो अल्लाह तुमको अजाब देंगे, फिर भी तुम हम हर काम में मुलव्विस हो। ये कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है? तो ऐसा मुसलमान को अल्लाह ताला ज़्यादा अज़ाब देंगे, क्योंकि जो काफिर मुशरिक मुमकिन है उनको पता नहीं है दिन के बारे में, अल्लाह के दिन के बारे में, इस्लाम के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस्लाम को मानता नहीं है। मगर तुम मुसलमान हो, तुमको सब कुछ पता है, तुम सब कुछ जानते हो, मगर जानने के बावजूद फिर भी तुम ऐसा अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तो तुम अल्लाह के अज़ाब को तुम ज़्यादा करके दावत देते हो अपने के लिए कि अल्लाह के अज़ाब तुमको ज़्यादा पकड़ ले। इसलिए मुसलमान दुनिया में ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा मुसीबत में है कि मुसलमान जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इसलिए तमाम दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान है, मुसलमान खराब हालत में है। क्यों? बस इसलिए कि वो ज्ञान पापी है, वो ज्ञान पापी है, वो जानबूझकर पाप करते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मैंने आपके सामने बताया कि जहन्नम में सिर्फ ये नहीं कि आग में आप जलेंगे, आप सिर्फ आग में जलेंगे तो ये तो है ही, सिर पाँव से लेकर सिर तक जहन्नम की आग में डूबे हुए होंगे आप। इसके बावजूद और क्या होंगे, ये मुख्तलिफ अज़ाब होंगे जो हम एक करके बतलाया है। और अब हमने सांपों और बिच्छू का अज़ाब की
डसने का अजाब के बारे में ही बतलाया है। ठीक है, आप 7 नंबर बदन को बड़ा करने का अजाब। सिर्फ ये नहीं कि सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे, ये नहीं, आपके जिस्म जो जहन्नमी होंगे उनका जिस्म भी कितना बड़ा कर दिया जाएगा, काफिरों को जिस्म कितना बड़ा कर दिया जाएगा, ये भी सुनिए। अब हम इंसानों का जो जिस्म है, दुनिया में जो इंसान चाहे काफिर मुस्लिम हो जिसका हो, जो जिस्म है वो कितना है, 3.5 हाथ है। हमारा जिस्म 3.5 हाथ है, और मोटा कितना होगा, इतना होगा, या किसी का इतना होगा, इतना मोटा होगा। लेकिन ये जिस्म में आज़ाब, जहन्नम के आज़ाब बर्दाश्त करने का काबिल नहीं है। ये जिस्म जहन्नम के आज़ाब बर्दाश्त करने का काबिल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला क्या करेंगे, हर जहन्नमी को बहुत मोटा कर देंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे। यानी हर काफिर आपने अमल के एतबार से उनको इतना बड़ा बनाया जाएगा। जो काफिर का जुर्म जितना होगा, जो काफिर का कुफर जितना होगा, उसको इतना बड़ा बनाया जाएगा जहन्नम में। ठीक है, और ये खुद एक अजाब होगा, ये खुद एक अजाब हो जाएगा। है, क्योंकि आदमी अगर इतना बड़ा हो, सामने में आ रहा है, बातें आ रहा है, ऐसा काफिर भी होंगे कि उनकी ये गर्दन से लेकर ये यहाँ पहुँचने में 70 साल लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक गर्दन से, ये दाया गर्दन से लेकर ये बाया गर्दन तक पहुँचने में कितना साल लगेगा, 70 साल लग जाएंगे। वो भी अपना तेज रो सवारी से चलना शुरू करे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 70 साल लग जाएंगे। या हादिस में ये भी है, किसी को 3 दिन लग जाएंगे। इस गर्दन से तेज रोज सवारी से सवार करना शुरू करे और यहाँ पहुँचने में 3 दिन लग जाएगा। यानी हर काफिर बराबर नहीं। जो काफिर जितना कुफर किया है, ऐसा काफिर है जो दुनिया में कुफर की दावत दिया है, कुफर खुद तैयार किया है, खुद इजाद किया है, कुफर मुख्तलिफ कुफर इजाद करके उसने वो कुफर तमाम दुनिया में फैलाया है। तो ऐसा काफिरों को ऐसा बड़ा बड़ा जिस्म बना दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए जिस काफिर का कुफर जितना होगा उस हिसाब से उसको इतना बड़ा बड़ा अजाब दिए जाएंगे। और वो अजाब क्या है, उसके जिस्म इतना मोटा बनाया जाएगा। ठीक है, इतना मोटा। ऐसे काफिर भी होंगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे काफिर होंगे को एक काफिर से जहन्नम का एक कोना भर जाएगा। एक काफिर जहन्नम इतना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो एक काफिर से एक जहन्नम का कोना भर जाएंगे, एक कोना बस एक काफिर से भर जाएगा, इतना बड़ा जहन्नम। तो आप सोचिए उसका जिस्म कितना बड़ा होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जहन्नम में काफिर का एक दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा। यह हदीस कहाँ मौजूद है, मुस्लिम में। बाज़ काफिरों के खाल की मोटाई 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक खाल, चामड़ा का मोटाई कितना होगा, 3 दिन की मुसाफत। यानी एक आदमी अगर 3 दिन चलते रहे, तेज रो सवार होकर चलते रहे 3 दिन में कितना दूर जाएगा, 3 दिन में इतना मोटा होगा उसका, सिर्फ चामड़ा खाल मोटा होगा इतना। ये भी मुस्लिम में, यह हदीस कहाँ मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। बाँस की मोटाई 40 या 42 हाथ। या एक किसी का काफिर का चामड़ा कितना मोटा होगा, 3 दिन की मुसाफत, और किसी काफिर का चामड़ा मोटा होगा 42 हाथ। 42 हाथ कितना लंबा होगा, इतना मोटा सिर्फ चामड़ा होगा। ये चामड़ा, ऊपर का चामड़ा बस इतना मोटा होगा। ये हदीस कहाँ मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है। ये फारक काफिरों के अमल के फर्क के वजह से है। बाज़ काफिरों के दोनों कंधों के दरमियानी फासला तेज रो सवार की 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। मैंने पहला बता दिया ये बात। अच्छा, बाज़ काफिरों के सिर्फ कान और कंधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फासला होगा। मैंने ये भी बता दिया, 70 साल लग जाएगा एक कंधा से लेकर यहाँ पहुँचने में। अच्छा, बाज़ काफिरों के बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियान मुसाफत के बराबर होगा। और बाज़ काफिर का सिर्फ बैठने का जगह कितना होगा, बैठेंगे इतना जगह लगेगा कितना, जैसे मक्का से लेकर मदीना तक। मक्का से लेकर मदीना कितना दूरी है, मैंने बहुत बार अल्लाह ने मुझे ले गया, मैंने जानता हूँ 420 किलोमीटर
420 किलोमीटर दूरी मक्का से लेकर मदीना। तो आप एक काफिर बैठने के लिए 420 किलोमीटर जाएगा लगेगा सिर्फ बैठने के लिए, उसको 420 किलोमीटर सिर्फ जाएगा बैठने के उसको लगेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पांच काफिर तो जहन्नम के उसी आरिज को एक कुना में समा जाएंगे, एक कुना में समा जाएंगे। इब्न हब्बान में इब्न माजा में हदीस मौजूद है। बाज काफिरों के बाजू और राने पहाड़ के बराबर होंगे। बाज काफिर के बाजू और ये रान कितना बड़ा होगा, बड़े बड़े पहाड़ जैसा बड़ा होगा, बड़े बड़े पहाड़ जैसा होंगे। यह मसनद अहमद में हदीस मौजूद है। उस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेला इम्तियाज तमाम इंसानों को बड़ा खूबसूरत और मुनासिब जिस्म अता फरमाया है। अगर उसी मुनासिब जिस्म में कोई एक अजबू यानी कोई एक अंग भी अगर गैर मुनासिब होता तो इंसान की शक्ल बड़ी बदी और मुजहिगा खेज बन जाती है, यानी हंसी की खुराक बन जाती है। तस्वीर कीजिए 5 या 6 फुट जिस्म के साथ अगर 10 फुट लंबे बाजू लगा दिया जाए या पेशानी पर एक फुट लंबी नाक लगा दी जाए तो इंसान की शक्ल किस कदर बदसूरत बल्कि डरावनी होती। मुमकिन है जहन्नम में काफिर के जिस्म को उसी बेढब्बे तरीके से बड़ा कर इंतहाई मकरूह और खौफनाक और डरावनी सूरत दे दी जाएगी। ठीक है, यानी जहन्नम में जो काफिर को अल्लाह ताला जो जिस्म उनको देंगे वो जिस्म ऐसा नहीं दुनिया की तरह नहीं होंगे। दुनिया में जैसे खूबसूरती है, नाक छोटा करके दिया अल्लाह ताला ने, चेहरा खूब अच्छा करके दिया है अल्लाह ताला ने, ऐसा नहीं होंगे। जहन्नम में ऐसा जिस्म नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला बेढब्बा बना देंगे काफिर के जिस्म। जैसे हमारा नाक कैसे छोटा है, अगर इस नाक को अल्लाह ताला 1 हाथ लंबा बना देते तो देखने में कितना बदसूरत लगता है। तो काफिर का जिस्म ऐसा बदसूरत बनाएंगे अल्लाह ताला जहन्नम में, यानी दुनिया की तरह मुनासिब जिस्म नहीं बनाएंगे। दुनिया में देखने में लिया कितना बेहतरीन जिस्म चेहरा बनाया अल्लाह ताला, यह आंख रख दिया है, यह नाक रख दिया, नाक भी छोटा है, और इसके बाद यह मुख छोटा सा मुख रख दिया है। लेकिन अल्लाह ताला जहन्नमी का जिस्म ऐसा नहीं बनाएंगे, बल्कि उनका बेढब्बा जिस्म बनाएंगे, बदसूरत है और डरावनी जिस्म बना देंगे, उनको देखने से डर जाएंगे जहन्नम है। इतना बदसूरत ऐसा जिस्म अल्लाह ताला जहन्नम का बनाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा लंबा 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 दांत, ये दांत होंगे उहुद पहाड़ जैसा बड़ा होगा, एक एक दांत है। ऐसा बेढब्बा जिस्म बनाएंगे जो देखने में ही एक क्या डरावनी शक्ल हो जाएगा। जो देखेंगे एक जहन्नमियों को तो दूसरा जहन्नमी डर जाएगा, देखने से डर। ये भी एक अज़ाब है, ये भी एक अज़ाब है। एक जहन्नमी दूसरा जहन्नमी को देखकर डर जाएंगे, उनकी शक्ल सूरत देखकर। ये भी एक किस्म का अज़ाब है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। लिहाजा इस जहन्नम से जाने से बाँचो। जहन्नम बहुत ही भयानक जगह है, बहुत ही खराब जगह है। इंसानी जिस्म में तकलीफ के एतबार से जिल्द यानी खाल का हिस्सा सबसे ज्यादा हसास होता है। यही वजह है कि काफिरों को जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए जली हुई खाल को बार बार बदलने का जिक्र कुरान में खास तौर पर आया है। ठीक है, यानी कुल्लमा नदीजा जुलून बदलम जुलून गैर लिहाजुल अज़ाब सूरा, अल्लाह ताला को ये बात फरमाया है सूरा निसा में कि जब जहन्नम के खाल जल जाएंगे तो हम उस खाल को नया खाल से बदल देंगे। यानी वो जला हुआ खाल को दूर करके फौरन वहाँ नया खाल पैदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, और सेकंड में ऐसा होगा, यानी खाल जब भी जल जाएंगे फिर नया खाल इस जगह में नया खाल पैदा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। नया खाल पर फिर वो नया खाल जल जाएगा, फिर आप नया खाल ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा, ऐसा अज़ाब दिया जाएगा। इंसानी जिस्म में तकलीफ के एतबार से जिल्द यानी या खाल का हिस्सा सबसे ज्यादा हसास होता है। यही वजह है कि काफिरों को जहन्नम में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए जले हुए खाल को बार बार बदलने का जिक्र
कुरान मजीद में खास तौर पर आया है। सूरा निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई। खाल को जब खींचा जाए तो किसको तो तकलीफ होती है, उसका अंदाजा यूँ लगाया जा सकता है कि बाजू या टांग की टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए खाल को मामूली सा खींचना पड़ता है। इसके दर्द से ही आदमी बलबला उठता है। उसी खाल को खींचकर जब इतना बढ़ा दिया जाता है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में मिलता है, तो उस काफिर को कितनी शदीद तकलीफ होगी, दुनिया में शायद उसका तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी जिस्म के काफिर को जब बड़े बड़े अजदा और बिच्छू बार बार डासेंगे और उसका गोश्त नोचेंगे तो उनके जहरीले जहर के तबाही असरत के बायस मदहोश, मफलूज, खून आलूद और हाफते कांपते काफिर की हैबत का तस्वर कीजिए कि उसका हालत कैसा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान के अंदर अपने जिस्म को उठाने की ताकत भी एक हद तक ही रखी गई है। यही जिस्म अगर गैर मामूली तौर पर मोटा हो जाए तो इंसान के लिए इतना उठना बैठना और चलना फिरना उस कदर मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी बाइस अजाब बन जाती है। और मोटापाई की वजह से जिस्म में दिगार बहुत से अवारिस उसके अलावा पैदा हो जाते हैं। मसलन दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां, नज़र की बीमारियां, ज़ियाबातिश की बीमारियां। जहन्नम में काफिर की जिस्म इस कदर बढ़ाने से दिगर अवारिस अजाब की शक्ल में पैदा होंगे या नहीं, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि फरिश्ते बुर्ज़ों और हाथौड़े से उसे मारेंगे, सांप और बिच्छू काटेंगे, काफिर हरकत तक नहीं कर सकेंगे। और अगर कभी फरिश्ते उसे ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह चला कर ले जाना चाहेंगे तो काफिर के लिए ये एक कदम उठना और इस कदर मुश्किल होगा कि वो एक अलग अजाब हो जाएगा, ये अलग किस्म का अजाब हो जाएगा। और ये तो है ही, जहन्नमियों को जब जहन्नम के आग में जलाए जाएंगे, इस अजाब दिए जाएंगे तो वो पानी मांगेंगे, पानी दो पानी दो पानी दो। तो पानी जब मांगेंगे तो फरिश्ता वहाँ से निकल कर उसको पानी जहाँ है वहाँ लेके जाएंगे। तो इतना बड़ा जिस्म लेकर जब वो चलेंगे, ऐसा करके चलेंगे तो ये भी तो एक अजाब है ना, इस चलना फिरना। इतना बड़ा जिस्म लेकर कैसे चलेंगे आदमी, चल सकता है? तो पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो ये चल के जाएगा, इतना बड़ा जिस्म है, तो ये भी एक अलग अजाब है। ठीक है, काफिर जहन्नम में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या अल्लाह एक बार यहाँ से निकल ले, आइंदा हम नेक बनकर रहेंगे। तो अल्लाह फरमाएंगे फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, मजा चखो अज़ाब का, अपने कुफर और शिरक का, जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं, ये अल्लाह फरमाएंगे। जब काफिर चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि अल्लाह हमको यहाँ से निकल लो, हम दुनिया में हमको भेज दो, हम दुनिया में जाके फिर तुम्हारी इबादत करेंगे, तुम्हारा कुरान हदीस पर अमल करेंगे, तुमको मानेंगे और रसूल को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, हमको भेज दो दुनिया में, ऐसा तमन्ना करेंगे। लेकिन अल्लाह क्या फरमाएंगे, फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, कि तुम आज़ाब चखो, आज़ाब का मौजा चखो, जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं, यहाँ के उसको मदद नहीं कर सकता। अल्लाह सब देंगे। इसका माना ये हुआ कि तुमको दुनिया में दूसरी बार नहीं भेजेंगे, हम एक बार भेजा था बस, तुम क्यों नहीं माना दुनिया में, मेरे बातों को क्यों नहीं माना, मुझे क्यों इनकार कर दिया दुनिया में, ऐसा अल्लाह ताला फरमाएंगे जहन्नम में। ये सूरा फातिर आयत नंबर 37 अल्लाह। और दूसरी जगह में, और ऐसा बहुत बात है कुरान में, बहुत आई है, सूरा फुरकान में भी है, इस तरह को बहुत से बातें हैं। ठीक है, तो लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और फजल करम से जहन्नम के अज़ाब से बचाए। बेशक वो बड़ा सखी, इनाम फरमाने वाला बादशाह है, एहसान फरमाने वाला है, शफकत फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। लिहाजा हम अल्लाह से ये तमन्ना रखते कि अल्लाह हमको इन तमाम अज़ाबों से बचा लिए, हम तमाम मुसलमानों को। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो ये 10 नंबर वीडियो में यहाँ ख़त्म करता हूँ। 11 नंबर वीडियो में क्या बताऊंगा, किस बारे में, उस जहन्नम के बारे में बताऊंगा जो जहन्नम में सख्त सर्दी होगी, सिर्फ आग की अज़ाब नहीं,
दो तरह का जहन्नम है, एक है आग का जहन्नम और दूसरा है बर्फ का जहन्नम। यानी इतना सख्त बर्फ और सर्दी का अजाब देंगे कि इंसान का जिस्म चिकना चूर हो जाएगा सेकंडों में इतना सर्दी है उस जहन्नम में कि सेकंडों में उनका तमाम जिस्म क्या हो जाएगा, चिकना चूर हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से उस पर रूह डाली जाएगी, फिर वो जिस्म बनाया जाएगा, अल्लाह के हुक्म से जिस्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसको उस ठंडी में उसका जिस्म चिकना चूर हो जाएगा। उस बारे में मैं 11 नंबर वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, और मेरे तमाम वीडियो अलग अलग होंगे। जो बात एक वीडियो में बताऊंगा दूसरा वीडियो में वो बात आपको नहीं मिलेंगे। हर वीडियो में नई नई बात आपको बात मिलेंगी, और वो बात भी मेरा बात नहीं है, कुरान की बात है और हदीस की बात, यानी अल्लाह रसूल की बात है। अल्लाह रसूल ने जहन्नम के बारे में जो कुछ फरमाया है कुरान हदीस में, वही बात मेरा मुंह से निकलेंगे। हाँ, वही बात मैं आपके सामने रखूंगा। मुमकिन है कि आप बात कहीं नहीं आपको मिलेगा, लिहाजा मैं आपको तमाम बातों को इकट्ठा किया कुरान हदीस से, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लिहाजा आप इस बात को सुनिए, जानिए, मानिए, उस पर अमल कीजिए और जहन्नम से बचने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके लिए दुआ खैर करता हूँ, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे जहन्नम से बचने के लिए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मैं यही ख़त्म करता हूँ मेरे वीडियो, और आखिर में यही इल्तिजा करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस चैनल को बचाना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं और किसी की बात नहीं बताते। तो अगर आप अल्लाह रसूल के बात बताने वाले चैनल को आप नहीं बचाएंगे, उनको आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो कौन सा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे? तो दुनिया के वो चैनल जिस चैनलों में गंदी बातें बताते हैं, गंदी ख्यालात नज़रियात रखते हैं, वैसा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे? हाँ, वैसा चैनल को बहुत सब्सक्राइब करते हैं, मैंने देखा बहुत सब्सक्राइब करते हैं लोगों, जो गंदे गंदी चैनल है। लेकिन नहीं, ये तो अल्लाह रसूल की चैनल है, लिहाजा आप इस चैनल को बचाने की कोशिश कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आखिरी इल्तिजा आपके पास। अल्लाह ताला आपको दुनिया में अच्छा रखे और मरने के बाद जहन्नम के आज़ाब से बचाकर जन्नत अता करे। आमीन आमीन। और इसके साथ साथ मुझे भी अल्लाह ताला और मेरे तमाम औलाद, मेरे फैमिली के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से बचाए और जन्नत अता करे। मैं यही तमन्ना करता हूँ मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो आप लोग 11 नंबर वीडियो देखिए, इसलिए मैं आपको दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।